और मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और बादों की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 22वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतें हमें इस बात की याद दहानी कराती हैं कि मसीह ज़िंदगी एक नबी किरदार वाली ज़िंदगी है और नबी किरदार अदा करना ये आसान नहीं, उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसमें हर रोज़ अपनी सलीब को उठाना पड़ता है, लेकिन अक्सर औक़ात हम अपनी सलीब उठाने में कमज़ोर पड़ जाते हैं। अक्सर औक़ात हर रोज़ अंजील की गवाही देने में हम डरते हैं। ऐन औक़ात के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी चाहें। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों में इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इससे मुक़द्दसा मरियम हमेशा कवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन।
आज की दस्तुरबानी गुजरानी जाएगी और ज़ियारत मुकद्दसा मरियम की जो आने वाले दिनों में है कि खुदा तमाम ज़ायरीन की हिफाजत करे और हमेशा उनके साथ उन तमाम के तमन्ना सुने। आज की दस्तुरबानी गुजरानी जाएगी यूनुस भाई की जिससे कि खुदा उन्हें सेहत और बरकत अता करे। आज की दस्तुरबानी गुजरानी जाएगी और ज़फ़र मसीह के लिए और इसके साथ ही ताज़ीम सुनारा महर मसीह रहमत मसीह खुशी फेलिक्स और इलियास खुशी की रूह के लिए खुदा इन तमाम रूहों को अपने जवार रहमत में जगह अता करे और उनकी तमाम तर इंसानी खताओं के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आए हम दुआ में मसरत हो ऐ लश्कों के खुदा हर अफजल चीज़ तेरी ही मलकियत है। अपने नाम की मोहब्बत हमें दिल नशीं कर दे और हमें दीनदारी की तरक्की अता कर ताकि हमें नेकियों और खूबियों की परवरिश हो और वो तेरी कब्रगिरी के साथ परवरिश पाकर महफूज भी रहे। मसीह खुदा उनके वसीला से जो तेरे साथ और उनके दुरुस्त की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 20 बाब 7वीं से 9वीं आयत तक। ऐ खुदावन, तूने मुझे मुगालता दिया तो मैंने मुगालता खाया। तूने मेरे साथ इसरार किया और तू गालिब आया। मैं दिन भर बाइस तमस्खर हूँ और हर एक मेरी तौहीन करता है, क्योंकि जब भी मैं कलाम करता हूँ तो चिल्लाता हूँ। मैं जुल्म और गनीमत की पुकार करता हूँ तो खुदावंद का कलाम दिन भर मेरे लिए नंग और तमस्खर का बायस होता है। जब मैं कहता हूँ कि मैं इस पर फिर ना सोचूंगा और फिर उसके नाम से कलाम ना करूँगा, तो मेरे दिल में गोया जलती हुई आग आती है जो मेरी हड्डियों के अंदर पोशीदा है, और मैं उसको ज़ब्त करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। जपा
तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम, उसका 12वां बाब पहली 2 आयत। ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतों का वास्ता देकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि तुम अपने बदन खुदा के लिए एक ज़िंदा और मुक़द्दस और खुदा की पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस दुनिया के मुआफिक ना बनो, बल्कि अपने बातन की तजदीद से अपनी सूरत तब्दील करते जाओ, ताकि तुम खुदा की मर्ज़ी का यानी नेकी और पसंदीदगी और कमाल का इम्तियाज़ कर सको। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मती उसका 16वां बाब 21 से 27 आयत। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुजुर्गों और सरदार कहनों और फकीरों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज़ करने लगा और कहा, ऐ खुदावन तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़या ना हो। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और तब वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। अंजिल जलील के वसीला से हमारी खताएं मिठाई जाएं। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम साल के दौरान 22वें आम एतवार की इबादत में शामिल हैं, और आज की इतलावतों का जो मरकज़ी नुक्ता वो जो है वो ज़िंदगी में मसाइब परेशानियों में खुदा से वफ़ादार रहना है। पूरी बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कभी कोई वाक़या का ज़िक्र नहीं सुनते जो ज़ुबान आज जो है वो इर्मिया नबी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है, खुदावन तूने मुझे मुगालता दिया और मैंने मुगालता खाया। गिला, एतराज़,
तोहमत एक तरह से लगा रहे हैं, है ना, कि भाई ऐसे ही है। और अगर अंग्रेज़ी में पढ़ें तो यू सड्यूस्ड मी। और सड्यूस्ड कौन करता है? एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड को, आशिक माशूक को। और जब वो उसके ज़ाहिर हो जाता है कि ये बंदा कैसा है, तो तब वो कहती है कि तूने मुझे धोखा दिया। ऐसे ही अल्फाज जो है वो इर्मिया नबी इस्तेमाल कर रहा है, खुदावंद तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। ना भूलें कि ये ही नबी है, इसी का सहीफ़ा है जो हम जब किसी की ऑर्डिनेशन हो तो अक्सर औक़ात ज़्यादातर जो है इसी के बुलाहट को हम लेते हैं कि बत्ने मादर से मुझे खुदा ने चुन लिया और फिर मुझे चुना मुकर्रर किया गया ताकि ढाऊं और बनाऊं और ये करूं फ़लाँ करूं और उनको बताऊं कि क्या करना है, नबवी किरदार अदा करना है, मजबूत रहना। ये नहीं कि अभी उसको धोखा मिला, ना ना ना, उसे पहले से बताया गया था। और वो ख़ुद ही इकरार कर रहा है शुरू में कि भाई मुझे बुलाया गया बत्ते मादिर से, मुझे चुना गया, मुकर्रर किया गया और मुझे मजबूत रहना हालात जैसे भी हों। लेकिन आगे आके वो बेचारा कमज़ोर पड़ गया। वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि पूरी इसराइल कौम जो है, पूरा जो बनी इसराइल का इलाका है, वहाँ पर बादशाह जो है वो योकीम बादशाह की है। और योकीम बादशाह जो है उसे बस अपने महल बनाने और अपने ज़ात तक महदूद है, अपनी आसाइशों तक। और वो हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बोलता है। ना सिर्फ वो देखता है हुक्मरानों में कमियां हैं, बल्कि वो देखता है कि जो रहबाना जो मजहबी ज़िंदगी है, रिलीजियस लाइफ है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उस पर भी वो एतराज़ करता है। वो काहनों के मुतालिक और दीगर जो मजहबी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं उन पर भी एतराज़ करता है। सिर्फ वही उसके ख़िलाफ़ नहीं होते, बल्कि उसके हम असर, उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अक्सर औक़ात ख़िलाफ़ होने की वजूहात, अच्छा रिश्तेदार अपने भी ख़िलाफ़ हो जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि जब आप अपने ही इलाके में अपॉइंट हो, अपने ही गांव में, अपने ही इलाके में आपकी ज़िम्मेदारी हो, कोई भी ज़िम्मेदारी हो, तो वहाँ पर आपकी घर में, ख़ानदान में अक्सर औक़ात कदर, बाहर आपके जो है वो आपको लोग प्यार करते हैं, आपसे ये नहीं वो प्यार नहीं करते, वो भी प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा अक़ीदत। लेकिन यहाँ पर जब ख़ानदान की बात हो, चाहे ब्रदर्स हों, काहिन हो, सही, जब अपने घर में आते हैं तो फिर नाम से लाते हैं, बाहर जाएं तो ब्रदर जी, फादर जी, फाजी कैसे हैं आप, और घर में नाम लेके बुलाना, विक्टर। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी इज़्ज़त करेंगे। वो घर है, ख़ानदान है। और ऐसे ही गली मोहल्ले, ऐसे ही बरादरी, और उसी वो नज़र से जब हम बचपन से थे वैसे देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि ये वही हैं बचपन वाले। इसलिए ये नबी के बारे में जो है यकीनन ये एक मंजर कशी ऐसी हुई है कि जहाँ पर उसके अपने लोग हैं, अपने लोग कबूल नहीं कर रहे। भाई कैसी बातें करो, शायद कोई यूना नबी की तरह, यूनुस नबी की तरह कोई बाहर से आता तो फिर शायद कबूल करते। जैसे यूनुस नबी गया और उसने जाके मुनादी की और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जानवरों तक सबको रोज़ा रखाया गया। और वो बाहर से गया था, उसने कहा मुझे पता है खुदा नैनवा के लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा उसे लेकर गया। उसने मुनादी की, उसने कहा 40 दिनों के बाद ये शहर तबाह हो जाएगा। तो लोगों ने रोज़ा रखा। यहाँ पर भी यही चला रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है। लेकिन मसला है कि अपने लोग हैं ना, तो अपने लोग ग्रांटेड लेते हैं। सही है। फॉर्मेशन में बात करें तो जब घर में हैं हम दूसरों को देखते हैं, अच्छा डोमिनिकन हाउस में, अच्छा ये भी उनको मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, वो मिल रहा है। हमारे घर में ऐसा नहीं भाई। जो हमें बरकतें ब्लेसिंग्स मिली हैं वो फ़र्क है, जो उनको मिली फ़र्क है, जो उनको दूसरों को मिली। या इसी तरीके से ज़िंदगी में भी हम अक्सर का जब दूसरों की तरफ देखते हैं तो फिर हम अपने अंदर बेशुमार मसाइल ही देखेंगे अपनी ज़िंदगी में।
اس لیے دوسروں کی طرف دیکھنے سے اچھا ہے کہ اپنی ذات کی وہ جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتے رہنا، اس کے بنانے میں، اس کو بہتر بنانے میں زندگی گزارنا۔ اور آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ شاگردوں کے ساتھ ہیں اور انہیں آنے والے وقت کے لیے پیشن گوئی کرتے ہیں۔ پچھلے ہی ہفتے، پچھلے اتوار کو خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ لوگ ابن انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لوگ ابن انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا الیاس نبی، کسی نے کہا موسیٰ، کسی نے کہا نبیوں میں سے کوئی ایک، اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور اس سوال کو جب میں پچھلی دفعہ ایک جگہ پاکماس کر رہا تھا تو میں اکثر اوقات اس سوال کو رکھتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں نا؟ اکثر اوقات ہمیں کیا پرواہ بھائی لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے سوچ لیتے، نو سوچنا چاہیے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بھائی وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے کیسے زندگی گزار رہے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، دوسرے کیا سوچ رہے ہیں، کس پہلو سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کون سی ہماری اچھائیاں، کون سی ہماری کمزوریوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو بھی دیکھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج کی انجیل مقدس کی طرف آتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ خداوند یسوع المسیح نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ اور پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا بس بھائی اس کو یہیں تک رکھنا، یہ کسی سے بات چیت نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ بات ہے اس میں ایک خاص لفظ کی، اور وہ ہے المسیح، مسیح ہونے کی، اور مسیحا ہونے سے مراد یہ ہے جو ان کی ابھی تک سوچ سمجھ میں آیا ہے، وہ ہے کہ مسیحا وہ جو آئے گا اور سب کو تباہ و برباد کرے گا اور ہماری بادشاہ بنائے گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے تھوڑا ہولڈ رکھو، ان باتوں کو ظاہر نہیں کرنا، ابھی تک تم مجھے مکمل سمجھے نہیں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں پھر خداوند یسوع المسیح تھوڑا سا بتا ہی دیتا ہے کہ بھائی وہ جو آپ سوچ رہے ہو وہ نہیں، مسیحا ہونے سے مراد کیا ہے؟ مسیحا ہونے سے مراد دوسروں کو مارنا نہیں بلکہ دوسروں کو بچانا، اپنے آپ کو مارنا۔ اور جب یہ خداوند یسوع المسیح اپنی موت کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے تو ایک دم پطرس پھر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ ہوگا۔ اور خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو انسانوں کی باتوں پر دھیان و گیان کرتا ہے، انسان کی باتوں پر غور کرتا ہے، اور اس کا اور کیونکہ خداوند یسوع المسیح کا منصوبہ نجات دوسروں کو بچانے کا ہے، نہ کہ دوسروں کو مارنے کا۔ مسیحا ہونے سے مراد دوسروں کو بچانا ہے، اور یہ خداوند یسوع المسیح ان پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ مسیح کی زندگی جو ہے وہ مصائب اور دکھوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور ان دنوں میں ہم نے دیکھا پورے پاکستان میں مختلف دیہاتوں میں جگہوں پر جگہ بہ جگہ مسیح خوف میں آئے، مصائب میں، پریشانیوں میں، جڑا والا ہو، سائیوال ہو، بڑا پاک کی بات ہو، یا وہ سرگودا ہو، ایون ان کراچی کرنگی سائڈ پر بھی کچھ ایسے حالات نا۔ تو یہ تمام واقعات جو ہیں کہ خداوند میں اور جو بھی حالات آئیں اس میں ثابت قدم رہنا، ایمان میں مضبوط رہنا، گھبرانا نہیں۔ آج کی انجیل مقدس کا دوسرے حصے میں خداوند یسوع المسیح کہہ رہے ہیں کہ کیا فائدہ، تم انسانی سوچ کی بات کر رہے ہو، انسانی جاہ و جلال کی بات کرتے ہو، اگر پوری دنیا بھی حاصل کر لو اور اپنی جان کا نقصان اٹھاؤ تو کیا فائدہ؟ آدمی کو کیا فائدہ؟ عزیز بھائی اور بہنوں، یقیناً ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس زندگی کو آسائشوں سے بھرنا نہیں بلکہ آنے والی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہم کبھی کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم نبوی کردار بھول جاتے ہیں، ہم ارمیہ نبی کی طرح نبوی کردار ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے خداوند تو نے مجھے مغالطہ دیا، میں ابھی کلام نہیں سناؤں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، لیکن پھر کہتا ہے نہیں کہ تو نے میری ہڈیوں میں ایک آگ لگائی ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ تیرا کلام سناؤں۔ ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں رہبانہ زندگی میں، کاہنانہ زندگی میں، یقیناً یہ خدا نے ایک آگ جو ہے وہ ہم سب کی زندگی میں لگائی ہے، جو ہمیں اس زندگی میں رہنے کے لیے قائل کرتی ہے کہ ہم نے اس زندگی کا چناؤ کیا ہے۔ اور خدا ان سے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو برکت دے، ایمان میں مضبوطی دے، تاکہ ہم بڑی وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔
आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। तुम खुदा का की बात जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसके बेटा वो रूह कुदूस की कुदरत से हमारी ज़मीन से पैदा हुआ, उसने दफन किया गया, बस अपनी उतरा, तीसरे रोज़ मदद से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का की बाप के तरह बैठा है, वहाँ से उस दो मुक्त की दाल करने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाकत कलीसिया, मखसूस शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म को जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। आए जो खुदा के हज़ूर अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं पेश करें। आज खुदा उनसे दुआ करते हैं पाक मान कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए। खुदा ने अच्छे से अता करे, हर आफत मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, ताकि वो कलीसिया की रहनुमाई बड़े ईमान के साथ करते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं हम ज़ियारत मुक़द्दसा मरियबाद के लिए, जब पूरे मुल्क से लोग ज़ियारत के लिए जाने के लिए तैयार हैं, कि खुदा उन सबकी हिफाजत और निगहबानी करे, उनके सफ़र में हिफाजत करे, और पूरे ज़ियारत के प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं खुदा सबको अपनी हिफाजत अपने मुकर्रर फ़रिश्तों के पैरे में रखे, और इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज यूनुस भाई की अच्छी सेहत के लिए, खुदा यूनुस मसीह को अच्छी सेहत और अता करे, इस मकसद के लिए दुआ करें। मौका है कि आप भी खुदा के हज़ूर अपनी मिन्नतें इल्तिजा। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया की इद्दत इस्क़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से। दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुख्तलिफ बाप की हज़ूरी में मकबूल फरमाए। इस कुर्बानी को आपके हाथों से नाम की बड़ाई के लिए, हमारी और इंसानी की सेवकाई के लिए मंजूर फरमा। हम दुआ मांगते हैं। ऐ खुदा अता कर कि ये पाक नज़ाना हमें लगातार तेरी सेहत बख्श बरकत दिलाए, और कि जो कुछ निशान के तौर पर इससे होता है वो तेरी मुअस्सर कुदरत से अक़लियत पाए।
मसीह खुदावन के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि मैं छुड़ाए बचाए। वो रूह कुदस की कुदरत से इंसान बना और कमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और समकसों के साथ हम आवाज़ों के ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं। कदूस 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 खुदा फरिश्तों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आज में वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आज में वाला पर होशाना। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक, हर पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नज़ाने ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक और हमारी खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी याद करें। हम आज के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक करें। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा एज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप मैरी ट्रेविस और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दिन फैली है, उसे कामल और मोहब्बत का फरमा। अपनी बंदा जफर मसीह, खुशी फेलिक्स, इलियास, खुशी, ताज़ीम सुनारा, मेहर मसीह, रहमत मसीह पर नजर कर, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया। बख्श दे के जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जीत में इसके साथ करना। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग का हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ का नहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुक़द्दसों, मुक़द्दस फ्रांसिस, मुक़द्दस क्लारा, मुक़द्दस डोमिनिक और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम पर सलाम। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतलिक खुदा बाप को और रूह कुदस की बदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने खुद सिखाया। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज को बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा से विनती करते हैं, हमें सब बदियों से बचा
इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूल से कहा मैं तुम्हारे पास सलामती रहता हूँ। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामती तहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदाम की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे के साथ ऐ खुदा के बर्रे हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहाँ भी गुनाह उतारा जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहाँ भी गुनाह उतारा जाता है हमें सलामती इनायत कर। अजीज भाई और बहनों, ये है खुदा का बर्रा, हमारा खुदा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी में बंधन
मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ऐ खुदावंद, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, अनायत करके हम आसमानी ज़ियाफत की रोटी खाकर मोहब्बत की इस ग़िज़ा के असर से दिल के इस कदर मजबूत हो जाएं कि अपने भाइयों बहनों में तेरी खिदमत करने के लिए बिल्कुल मुस्तैद हों, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। गाद मतलब खुदा बाप और बेटे और उनके दोस्त की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। बात हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। नाम सदा कर मसीह का, नाम सदा कर